अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ईसीटी के बारे में बताऊंगी कि बेसिकली ईसीटी है क्या। सो ईसीटी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ईसीटी बेसिकली ECT is a brief electric stimulation to the brain while the patient is under anesthetic condition. It is typically administered by a group of trained professionals, physician, and an anesthesiologist. ECT is basically of two types, unilateral ECT and bilateral ECT. When the head is passed from one side of your head, it is basically unilateral ECT. And when the current is passed through both sides of your head, so it is bilateral ECT. ECT बेसिकली हम लोग जब एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट्स को, वो वीक में 2 to 3 टाइम्स एडमिनिस्टर करते हैं और 6 से 12 सेशंस होते हैं। कुछ पेशेंट जो है ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं, ज़्यादा सेशंस उन पे लग सकते हैं। और ECT जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है पेशेंट के डिप्रेशन को, सिवियर डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, क्योंकि इससे 70 to 90% जो है पेशेंट के अंदर डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो ठीक हो सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा है कि ECT में पेशेंट का जो रिस्पांस रेट है वो ज़्यादा हायर है एज़ कम्पेयर टू एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स जो आप पेशेंट को देते हैं उससे ज़्यादा रिस्पांस रेट ECT का हाई है। उसके अलावा ECT के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जिसमें नोजिया आ जाता है, फटीग, हेडेक, कन्फ्यूजन और स्लाइट मेमोरी लॉस भी हो सकता है। लेकिन ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता, मिनट्स टू आवर्स या कुछ मिनट्स के लिए हो सकता है या कुछ घंटे तक ये एंड हो जाता है, क्योंकि ये स्टार्टअप होता है, स्टार्टिंग डे होता है, तो उस पर यही सब सिम्टम्स होते हैं इसके। और ये भी है कि अगर ECT हेल्पफुल नहीं है, कोई और ट्रीटमेंट भी हेल्पफुल नहीं है और ECT भी हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि ECT तो हम तभी प्रोवाइड करते हैं कि जब और कोई और ट्रीटमेंट जो है पेशेंट के लिए इफेक्टिव नहीं होता, हेल्पफुल नहीं होता, तो लास्ट चांस जो होता है वो ECT होता है। लेकिन अगर ECT भी हेल्पफुल नहीं है तो उसकी जगह फिर पेशेंट को हम ऑफर करते हैं कि वो ब्रेन सर्जरी करवाए या वेगस नर्व स्टिमुलेशन या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन या न्यूरो सर्जरी फॉर ब्रेन डिसऑर्डर्स। ये 3 ट्रीटमेंट्स हैं। उसके अलावा ECT का जो है, इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए और एक्यूट एंजाइटी डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। सो ये पूरी डिस्क्रिप्शन आज के टॉपिक की ECT के बारे में थी कि ECT के क्या कंक्लूजन है, किस किस चीज़ों में ये हेल्पफुल है, किस में नहीं। सो थैंक यू।